हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है आस्क फूड एंड इंडियन ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई हो आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो बस अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और बस सुबह मैंने धोए थे कपड़े, ये रखे हुए कुर्सी पे। तो बस इनको ही मैं खड़ी करके अलमारी में रखने जा रही थी। तो इससे पहले मुझे याद आया कि चलो मैं अपना वीडियो पहले स्टार्ट कर लेती हूँ। और आप लोगों के कुछ कमेंट थे उस वीडियो के जिसमें मैंने आपके साथ अपना घर शेयर किया था, दिखाया था। तो उसमें जो है ना, काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि इसमें ना ही कोई खिड़की है और ना ही मतलब कुछ है, तो ये खाली खाली सा क्यों बनाया है, इस तरीके से क्यों बनाया है। तो मैंने उसमें वैसे आपको क्लियर किया था कि ये दुकान है, ये हॉल है। और हॉल के लिए भी बोल रहे थे कि काफ़ी लंबा हॉल है, तो उसका भी मैंने आपको रीज़न दिया था कि मतलब देखो, रोड का मकान है, आगे चल के वो हाईवे ही बनेगा। तो हमने उसके अकॉर्डिंग अपने घर को बनाया है। हम रहने के लिए जो है ना ऊपर बनाएंगे। तो अभी माशाल्लाह से छत का काम है वो चल रहा है। तो रहने के लिए जो है हमारा रूम वगैरह जो भी रहेगा, किचन रूम, वॉशरूम जो भी है सब ऊपर बनेगा। तो नीचे जो है ना, हमने काम के हिसाब से बनाया है कि दुकान है, शॉप है। तो वो भी मैंने आप लोगों को बोला था कि या तो हम खोलेंगे या रेंट पे देंगे। हॉल है, तो हॉल हमने इतना बड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे पास देखो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर भी है, बच्चों की गाड़ियां भी हैं। तो इनको रखने के लिए भी अच्छी खासी जगह चाहिए। और इसीलिए हमने रोड का मकान लिया है, गली वगैरह का नहीं लिया है क्योंकि गली वगैरह में गाड़ियां जाना मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हमने रोड का लिया है। और बड़ा प्लॉट भी इसीलिए लिया है कि हमारी जो गाड़ी रखने की व्यवस्था है वो सही रहे, क्योंकि रोड पे तो देखो वैसे भी रखी रहती है, धूप में रखी रहती है, इससे चीज़ खराब ही होती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो चीज़ है वो सेफ रहे। तो इतनी महंगी गाड़ियां होती हैं, तो वो अच्छे से रखी होंगी तो सेफ रहेंगी, और जितना अच्छे से रखी रहेंगी वो ज़्यादा टाइम तक चलेंगी। तो इसलिए हमने उस होल को है ना, जितना हमारा प्लॉट लंबा चौड़ा है उतना बनाया है, तो हमारी गाड़ियां रख जाएंगी आराम से। और फिर दूसरा रीज़न ये है कि हम उसमें कोई भी फंक्शन वगैरह, ये चीज़ मैंने उसको बोला था कि कोई भी फंक्शन वगैरह हम अगर करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी बेटियों के जो बर्थडे वगैरह वो बनते ही रहते हैं। और फिर हमें कुछ भी प्रोग्राम करना है, मीलाद शरीफ है, कुरान खानी है, मासूम बच्चे, कुछ भी ए टू जेड करना है, तो आराम से हम उसमें कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि छोटे मोटे जो घर रहते हैं तो उसमें दिक्कत आती है, कुछ लोग इधर बिठा लो, कुछ लोग उधर बिठा लो, तो इस तरीके से होता है। अगर हम रूम बना देते, पार्टीशन उसमें कर देते, तो ये दिक्कत रहती है। तो ये दिक्कत तो हमने झेली है, इसलिए आगे हम ये दिक्कत नहीं झेलना चाहते। फिर फायदा क्या है नए मकान बनाने का, कि जो दिक्कत हम पुराने घर में झेलते थे वो भी हम जो है ना आगे नए घर में भी झेले। तो जो हम झेल चुके हैं वो चीज़ हम नहीं चाहते कि आगे भी हमें फेस करना पड़े। तो हम अपने जो हमें ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही हमने घर बनाया है। और फिर तीसरा ये है कि अगर हम उसको आगे चल के अगर सामने हाईवे वगैरह निकल आता है और अगर कोई काम धंधे वाली चीज़ दिखती है, तो अगर हम उसे रेंट पे गोडाउन वगैरह के लिए उठाना चाहें तो रेंट पे भी उठा सकते हैं। अगर खुद का कुछ गोडाउन वगैरह खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। मतलब ये है चीज़, रेंट पे उठेगा तो रेंट पे उठ जाएगा। अगर किस्मत में हमारा खुद का बिजनेस खोलना हुआ तो हम खुद का खोल लेंगे मसाला से। तो ये भी कोई सेट नहीं है, बस हमने अपना घर बना रहे हैं इसके हिसाब से कि अगर आगे कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऊपर और रही उसमें क्योंकि बोल रहे थे कि नीचे एक वॉशरूम तो होना चाहिए, तो जी हमने रखा है, एक वॉशरूम रखा है। कुन मतलब सबसे लास्ट में एक वॉशरूम रखा है। लेकिन अब हम देखो, चीज़ पहले सेट हो जाती है। हमने जो नक्शा बनवाया उससे थोड़ी सी चीज़ हमने चेंज भी की, क्योंकि जब इंसान चीज़ बनवाता है ना तो फिर और भी चीज़ें माइंड में आती कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो इस तरीके से थोड़ा सा चेंज भी हो गया है। तो पहले जो वॉशरूम, हमारा वॉशरूम एरिया था ना, वो घर के लास्ट में था। लेकिन अब जो है ना, हमें लगा कि जीने में जो है ना ज़्यादा जगह जा रही है, तो उस साइड बना लें। जो कि हमारे जो ठेकेदार है उनका कहना है कि इसमें भी आप अपना वॉशरूम एरिया बना सकते हो, अच्छा खासी जगह है। तो देखते हैं कहाँ बनता है। तो आज मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ अपने घर का नक्शा कि किस तरीके से बनवाने वाले हैं। और इसमें आप लोगों के जो भी डाउट हैं कि आपने इसमें खिड़की नहीं बनवाई है, खिड़की उसमें नहीं निकल सकती, क्योंकि देखो हमारे साइड में अगर गली वगैरह होती है तो हम उसमें खिड़की निकाल सकते हैं। लेकिन अगर चारों तरफ घर बनना हो ना तो हम खिड़की नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हमारे चारों तरफ घर बनेंगे, तो हम किसी भी साइड खिड़की अभी निकाल लो और फिर बाद में बंद हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है।
क्योंकि जो हमारा मेरा ससुराल का घर था ना, तो उसमें ये लोग बोलते थे कि पहले खिड़कियां हुआ करती थी, और मैंने भी फोटो वगैरह में देखे हैं, इनके पुराने फोटोज में देखे हैं कि बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। फिर बाद में जब बगल में घर बना तो वो बंद हो गई, तो फिर जो मकान की सोए वो भी अलग सी हो जाती है, और अच्छा भी नहीं लगता कि हम वो चीज़ यूज कर रहे हैं फिर वो बंद हो गई है तो वो अलग हो जाता है। तो इसलिए पहले से ही नहीं निकालो तो अच्छी बात है, क्योंकि कब मकान बना ले पड़ोसी तो पता नहीं है। तो इसलिए मैंने कोई भी खिड़की वगैरह नहीं निकलवाई है। हाँ, जो जाल डलते हैं रोशनी के लिए छत में वो डलेंगे, तो उससे ही रोशनी काफ़ी हो जाएगी। और फिर फ्रंट में रहेगा तो फ्रंट में भी काफ़ी बड़ी खिड़कियाँ जो है ना मैंने बनवाई है, तो वो रहेंगी, तो इससे जो घर है ना हवादार रहेगा। और फिर हमने अपने घर में छोटे छोटे रूम नहीं बनवाए, तो इससे जो घर है ना बंद बंद रहे। बड़े बड़े रूम बनवाए तो इससे घर जो है ना हवादार ही रहेगा। अगर ज़्यादा पार्टीशन करवा दो, छोटे छोटे रूम करवा दो ना, तो वो बंद सा हो जाता है। तो आप पहले वो देख लीजिए, मैं आपको जो हमारे घर का नक्शा है वो दिखा देती हूँ, फिर आप लोग कमेंट करके बताना कि सही है। और अब तो जो भी है जो बन रहा है तो वो आप लोग देख लीजिए। तो ये हमारे घर का नक्शा है, तो नीचे का भी है और इसमें ऊपर का भी है। और छत पे जो बनेगा, क्योंकि छत पे भी बनाने का हमारा प्लान है कि एक बड़ा सा हॉल बनवा लें उस पे, और एक मतलब वॉशरूम एरिया बनवा लें छत के लिए, तो वो ही बनवाएंगे। तो पहले मैं आपको सबसे नीचे का बता देती हूँ। तो ये देख लीजिए, ये हमारे जो अभी बन गया है ना उसका ये नक्शा है। तो जो हमारा प्लॉट है ना कुछ इस तरीके का है, ये देखो ये तिकोना है हमारा नक्शा प्लॉट। तो ये जगह हमने छोड़ दी है कि आगे हम इसमें कोई भी गार्डन वगैरह बना सकते हैं दरवाजे के आगे। तो ये हमारी दुकान हो गई, जो दुकान बनी है ना वो ये है, और जो हमारा गेट है वो ये है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा चेंज देखोगे, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि यहाँ से दुकान बन के फिर ये हो रहा था कि यहाँ से इस तरीके से जाना होता। तो फिर हमारे जो ठेकेदार हैं उन्होंने बोला कि अगर तुम इसको पूरा होल रख ही रहे हो तो इसको ये टेढ़ा होने से अच्छा है कि शॉप को इस साइड रख लो और ये पूरा सीधा का सीधा हो जाएगा। तो फिर हमने इस दुकान को इधर लेकर आ गए और इधर हमने ये दरवाज़ा कर दिया, तो इधर से ये हमारा पूरा सीधा हो गया है अब। और यहाँ पे ये हमारा जीना बना हुआ है जो आप लोगों ने देखा। तो यहाँ पे जो दुकान है ना अभी इसमें छोटी है, लेकिन अब हमने बड़ी करवा ली, तो दुकान हमारी यहाँ तक हो गई है। ये इतनी बड़ी हमारी दुकान हो गई है, और ये हमारा पूरा हॉल चला गया है। यहाँ एक छोटा सा रूम आप लोगों ने देखा था, और फिर ये जीना बना हुआ है। और यहाँ पे जो हमने बनवाया था नक्शा, तो उन इंजीनियर ने जो है ना यहाँ पे एक दीवार कर दी है इसमें, कि अगर तुम हॉल बनवाओ तो हॉल बनवा सकते हो। लेकिन मुझे कोई भी दीवार वगैरह नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं ये दीवार नहीं बनवाऊंगी, ये गेट नहीं लगवाऊंगी। तो ये मेरा पूरा खुला हुआ हॉल है। और वॉशरूम की बात है तो वॉशरूम ये उन्होंने दिया है यहाँ पे। तो अभी प्लान चल रहा है कि ये जो जीना है ना इसके नीचे काफ़ी सारा एरिया है, तो ठेकेदार का कहना है कि यहाँ पे आप वॉशरूम बनवा लें। तो देखते हैं, वैसे तो यहीं का मुझे अच्छा लग रहा है कि यहीं बन जाएगा तो सही रहेगा, पूरा अटैच वॉशरूम है ये। और फिर देखते हैं अगर यहाँ सही लगेगा तो यहाँ बनवा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा नीचे का हो गया है। तो नीचे बस कुछ नहीं है, इस तरीके का ही है, लेकिन वॉशरूम बनेगा और खिड़की वगैरह कुछ नहीं है। बस इसके छत के ऊपर जाल डल जाएगा तो उससे ऊपर से ही रोशनी आ जाएगी, और फिर आगे से पूरा खुला हुआ ये, तो रोशनी तो वैसे भी रहेगी क्योंकि कोई दीवार वगैरह तो है नहीं है। तो ये हमारा हो गया। और ये लंबाई आपको दिख रही होगी, एक तरफ की भुजा जो है ना 65 है, 65, और एक साइड की जो भुजा है वो 78 है, ये देखिए इस तरीके से। और जो फ्रंट है वो हमारा 22 है। और अब आ जाता है ऊपर का। तो यहाँ पे ये उन्होंने जो है ना कॉलम का बना के दिया था कि कितने कॉलम लगेंगे, तो ये कॉलम का है, ये 20 कॉलम का है। लेकिन हमारे जो ठेकेदार हैं वो काफ़ी पुराने हैं और उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से तजुर्बा है, तो उन्होंने जो है ना 2 कॉलम कम कर दी क्योंकि वो एक्स्ट्रा लग रहे थे उनको। और ये सारा डिसीजन जो है ना इंजीनियर से मिलकर ही होता है कि कौन सी चीज़ हटा रहे हैं। तो इंजीनियर को भी सही लगा कि हाँ ठीक है 2 कॉलम हटा देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मकान है और उसमें इतने सारे कॉलम वैसे भी हैं, तो 2 कॉलम हटा देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान तो जो है ना 8-10 कॉलम में ही अपना पूरा घर बना लेता है। और हमारे मकान में तो पूरे 18 कॉलम है, 18 प्लग डले हुए हैं, तो काफ़ी है वो। तो ये पूरा कॉलम का बना हुआ है। और
ये फ़ोटोकॉपी है, ओरिजिनल रखा हुआ है, तो फ़ोटोकॉपी ज़्यादातर निकालते हैं। एक फ़ोटोकॉपी इंजीनियर के पास है और एक फ़ोटोकॉपी जो हमारे ठेकेदार हैं उनके पास है, और हमारे पास एक्स्ट्रा रखी हुई है, एक दो इकट्ठी करा ली थी। ठीक है, अब ये आगे जो हमारा रहने के लिए बनेगा ना, वो है ये। तो इसमें जो है ना, ये एक रूम है, ये बच्चों का रूम है, मतलब अभी रूम बनाए हैं, इसमें से एक बच्चों का रूम रहेगा, एक हमारा रूम रहेगा। तो एक हमारा ये बेडरूम है, एक बच्चों का रूम है, तो ये दो रूम बन रहे हैं, और इनके साथ अटैच ये वॉशरूम बनेगा। क्योंकि मुझे वॉशरूम जो है ना बाहर के एरिया में नहीं चाहिए कि मतलब बाहर कोई आए गेस्ट वगैरह और वहीं वॉशरूम बना हो, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए जो है ना, ये वॉशरूम यहाँ है, ये हम लोगों के यूज़ करने का है, घर वालों के यूज़ करने का, सिर्फ बाहर वालों के लिए मतलब अलग गेस्ट रूम में बनेगा। और ये रूम के बगल से ये जीना गया है, जो कि नीचे से आया है ना, वही जीना यहाँ पे आया है। फिर यहाँ पर ये एक गेस्ट रूम है, ये वाला, और ये हमारी किचन है, ओपन किचन है पूरी। ये यहाँ अपनी डाइनिंग टेबल भी डाल सकते हैं, और ये हमारा जो है ना पूरा किचन रहेगा। और यहाँ पे ये बालकनी है हमारी, तो इसमें ना, इसमें ये पूरा ओपन रहेगा, विंडो जो है ना ओपन रहेगी। मैं बंद करना चाहूँगी तब बंद कर दूँ, और इसको ओपन रखना चाहूँ तो ओपन करके खाना वगैरह बनाओ, तो आराम से खुली हवा आएगी और रोशनी भी रहेगी, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे खुला ही किचन चाहिए, बंद किचन मुझे मतलब घबराहट होती है। अभी तक जो भी किचन यूज की है पूरी बंद की है, तो इसलिए अभी नहीं चाहिए थी मुझे बंद। तो ये हमारी किचन बनेगी, और आगे इसका किस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा वो आप लोग आगे देख लेना है किस तरीके से मैंने सोचा है। तो यहाँ पर भी कुछ है जो कि आगे बनाया जाएगा। तो ये एक रूम है, और इसको पहले मैं रूम बना रही थी, मतलब हॉल बना रही थी, ड्राइंग रूम। तो अब मेरा प्लान जो है ना चेंज है, जो ड्राइंग रूम है मैं पूरा इसको बनाने वाली हूँ। क्योंकि वैसे भी ज़्यादातर मैंने देखा है कि जैसे ही एंटर होते हैं तो वैसे ही ड्राइंग रूम में ही एंटर होता है, कोई भी आए तो ड्राइंग रूम में ही आता है, अलग से रूम में नहीं घुसते। तो ये तो आजकल हम मतलब हमारे साइड है कि अलग से रूम बनाया होता है और उसमें ही लोग भाग आते हैं, तो ऐसे मैं नहीं बना रही हूँ। अब मैंने प्लान चेंज कर दिया है अपना। होता है ना, इंसान काम करता है तो जब चेंज हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये जो पूरा एरिया इतना लंबा बचेगा ना, इसको मैं ड्राइंग रूम बनाने वाली हूँ। और ये जो रूम बचेगा इसको मैं नमाज का रूम या फिर गेस्ट रूम इसको बना दूंगी, और ये नमाज का रूम बन जाएगा। तो इस तरीके से मैं मतलब कुछ भी चेंज हो सकता है। तो ये कुल मिला के ये है इतना। ये हमारी बालकनी है, एक रूम ये है, एक रूम ये है, और एक ये, कुल मिला के 4 रूम बन रहे हैं। ये एक पूरा बड़ा एरिया खाली है, और ये किचन है, पूरी ओपन किचन। तो इस तरीके से बनवाया। और वॉशरूम इसमें गेस्ट रूम का वॉशरूम अलग से है, और ये हमारा वॉशरूम अलग से है। तो ये हमारा रहेगा। और अभी इसमें कुछ मतलब है, यहाँ पे जो है ना एक मतलब वॉश बेसिन एरिया बनवाऊंगी, कि जिससे कोई भी आता है तो हैंड वॉश कर सके। हम भी किचन में हैं तो हम अपने हैंड वॉश कर सके। तो इस तरीके से एक अच्छा सा वॉशरूम एरिया इधर की साइड बनवाऊंगी। तो ये मतलब इस तरीके से हमने बनवाया है। तो आप लोग भी इसमें अपनी राय देना कि सही है, अच्छा लग रहा है। तो ये है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। और खिड़की वगैरह की बात रही तो ओपन ही है, इधर से गेट रहेगा, यहाँ खिड़की रहेगी, इधर किचन ओपन ही है, और इनमें कोई खिड़कियाँ वगैरह नहीं है। हाँ, रोशनदार वगैरह बनवाएंगे दूसरी साइड के लिए, क्योंकि पता नहीं है दूसरी साइड तो लॉज वगैरह बनेगी, तो कभी घर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो इसलिए छोटे छोटे रोशनदार इधर बनवा लेंगे हवा जाने के लिए। और ऊपर की साइड जो है ना जाल तो बन ही जाएगा। तो ये हमारे घर का है नक्शा। तो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ राय हो तो ज़रूर देना, अपना समझ के कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें और क्या कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो देखो फ़िलहाल बनेगा, तो कुछ भी चेंज इसमें हो सकता है।